ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 10 दिसंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पुण्य आत्माओं के लक्षण। राजस्थान जोन पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा सभी राजस्थान निवासी बच्चों को किस नजर से देखते हैं? राजस्थान के सभी राजे बच्चे हैं, अर्थात स्वराज्यधारी हैं। अब स्वराज्यधारी और भविष्य में विश्व राज्यधारी। जितना स्वराज्य उतना ही विश्व पर राज्य। जितने यहाँ अधिकारी बनते उतना वहां भी बनते हैं। तो सभी स्वराज्यधारी हो ना। स्व पर राज्य अधिकार कर बनने वाले स्व पर राज्य अधिकारी बनने वाले अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य के अधिकारी बना सकते हैं। तो पूरा अधिकार प्राप्त किया है कि कर रहे हो। अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध को समझ सकते हो। बहुत समय का पुरुषार्थ तो बहुत समय की प्रारब्ध। बाप वर्षा तो सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन वर्षे को संभालने वाले अपनी यथाशक्ति अनुसार ही संभाल सकते हैं। लौकिक में भी बाप जायदाद एक जैसी बांटते हैं, लेकिन उसे कोई अल्पकाल चलाते, कोई बहुत काल, कोई एक वंश तक, कोई अनेक वंशों तक। तो बाप यहाँ भी वर्षा तो एक जैसा देते, लेकिन संभालने वाले नंबरवार है। तो राजस्थान वाले कौन सा नंबर है? नंबर 1 वाले हो। कैसे करें, क्या करें, ऐसे कहने वाले तो नहीं हो ना। कैसे मन को लगाएं, कैसे आंखों को एकाग्र करें, ऐसी कंप्लेंट करने वाले तो नहीं हो ना। अधिकारी कभी कैसे नहीं कहेंगे। अधिकारी तो ऑर्डर से चलाएंगे। अधिकारी को ऑर्डर से ही चलाने का अधिकार है। आंखें धोखा देती है, ऐसे नहीं कहेंगे। ऑर्डर देंगे, ऐसे देखना है। यही अंतर है अधिकारी और अधीन में। क्या करें, हो गया, यह बोल अधिकारी कभी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे अधिकारी हो कि कभी कभी वाले हो। अगर कभी कभी के अधिकारी होंगे तो कभी कभी झूले में झूलेंगे। सदा बाप के साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले में कभी कभी वाले कैसे झूलेंगे? सदा का वरदान है कभी कभी का ज्ञान, अर्थात सदा। भक्ति में कभी प्राप्ति, कभी पुकार, लेकिन ज्ञान में सदा प्राप्ति। यही तो अंतर है। तो आप सब कौन हो, ज्ञानी या भक्त? ज्ञानी को अविनाशी बाप का सदा काल का वर्षा है। अभी तक कमी क्यों है, उसका कारण क्या है? बच्चे कहते अलबेलापन। बाबा कहते समझदार तो बहुत हो, समझते भी हो, फिर क्यों नहीं करते? अलबेलेपन को समझते भी आने क्यों देते? अलबेलापन ना आए, उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सदा स्वचिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। स्वचिंतन की तरफ अटेंशन कम है। अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते,
इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, निजी कार्य है ना, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्वचिंतन और स्व की चेकिंग इसको आवश्यक कार्य ना समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वह आवश्यक समझते हो, यह नहीं। अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज व कर्तव्य लगता हो, उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना। ऐसे निज निज को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं? ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है? और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। इस वरदान भूमि से दृढ़ संकल्प की विशेष सौगात ले जाना। जो भी करो, पहले दृढ़ संकल्प करना करना ही है। यह सौगात ले जाओ तो सदा याद रहेगा। बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना तो वह पहरा देते रहेंगे। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो, इसलिए अलबेले हो जाते हो। पांचवा, कोई कड़ा नियम बनाओ। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं ना, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक दिखाना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। आपस में पुरुषार्थ के, स्व उन्नति के प्लान्स का ग्रुप बनाओ। उन्नति की बातों पर रूह रूहान करो। लेन देन करते करते बार बार यह रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी। रोज किस विषय पर और क्या क्या डीप अर्थात गहराई से रूह रूहान की, इसका हर सप्ताह समाचार का पत्र आना चाहिए। क्या क्या
रूह रूहान की क्या चाट रहा, यह भी उन्नति का झंडा है। धर्मराज के पास बाप का बच्चा डंडा खाए, यह शोभा देगा। इसलिए अभी उन्नति का झंडा ठीक है। अभी तो चारों ओर फैलाव करो, राजस्थान के हिसाब से, मुख्यालय के हिसाब से झंडा तो ऊंचा है ना। अब ऐसा नंबर 1 बनो जो आपको सब फॉलो करें। स्व उन्नति की एक इन्वेंशन करके दिखाओ तो सब फॉलो करेंगे। आगरा जोन देह के बंधन से न्यारा रहने वाला ही बाप का प्यारा है। सभी सदा प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी स्थिति में स्थित हो चलते हो। जितने न्यारे होंगे उतने ही बाप के प्यारे होंगे। तो हमेशा न्यारे रहने का विशेष अटेंशन है। सदा देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। जो देह से न्यारा रहता है वह प्रवृत्ति के बंधन से भी न्यारा रहता है। निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति में रह रहे हो, संभाल रहे हो, लेकिन अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे या बंधन आएगा। सभी सभी स्वतंत्र हो, बिगुल बजे और भाग आए, ऐसे नष्टो मोहा हो। जरा भी 5% भी अगर मोह की रग होगी तो 5 मिनट देरी लगाएंगे और खत्म हो जाएगा। क्योंकि सोचेंगे निकलें या ना निकलें तो सोच में ही समय निकल जाएगा। इसलिए सदा अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र, इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्थिति। सभी ऐसे होना। अच्छा, ओम शांति।